नादान बहू को सही सबक। ललिता जी फोन में भजन सुनते हुए अपने पति के साथ चाय पी रही थीं कि तभी उनके बेटे धनंजय ने उनसे कहा, माँ जरा आज नाश्ता आप ही बना लो, मुस्कान की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। वह कह रही है कि अपने नाश्ते में कॉर्नफ्लेक्स और दूध ले लेगी, आप बस मेरे लिए टिफ़िन और अपने और पिताजी के लिए नाश्ता बना लो। इतना बोलकर धनंजय फटाफट ऑफिस के लिए तैयार होने चला गया। ललिता जी समझ गईं, ये चेन्नई से आने के बाद से बार बार मुस्कान बहू की तबीयत क्यों खराब हो रही है और यह सब नाटक आखिर क्यों किए जा रहे हैं। खैर, उस दिन उन्होंने बिना मन के किसी तरह धनंजय के लिए टिफ़िन में सब्जी और 5 पराठे भर के दे दिए और अपने और पति मनोहर जी के लिए साथ ही साथ दाल चावल और रायता बना लिया। बुढ़ापे का शरीर था, इस उम्र में इससे ज़्यादा काम ललिता जी से नहीं किया गया। रसोई का काम निपटाकर ललिता जी ने बहू के कमरे में एक गिलास दूध लेकर पहुंचाने जा रही थी कि कमरे में मुस्कान किसी से हंस हंस कर बात कर रही थी, जिसे सुनकर बाहर ही ललिता जी ठिठक कर रुक गईं। अरे तू नहीं जानती, मेरी सास को एक नंबर की चालाक हैं और कंजूस भी। मैंने कितनी बार कहा एक खाना बनाने वाली रख लेते हैं, इससे उन्हें तो पूरा आराम मिल जाएगा और मुझे भी रसोई से छुट्टी मिलेगी, तो थोड़ा मुझे भी टाइम मिल जाया करेगा। और आजकल इतने सारे नए नए सीरीज आए हैं कि मन करता है देखती चली जाऊं, पर ये खाना बनाना घर का इतना सारा काम होता है कि फुर्सत ही नहीं मिलती। ललिता जी सांस रोके हुए बाहर खड़ी रहीं, समझ नहीं पा रही थी कि क्या करें, अंदर जाएं या यहीं दरवाजे से वापस लौट जाएं। पर तभी उधर से पूछे हुए किसी सवाल के जवाब में मुस्कान ने कहा, वहाँ की तो क्या कहना, अलग ही नज़ारा और ठाठ हैं। वहाँ चेन्नई में तो जेठानी जी के यहाँ घर का काम करने वाली तो है ही, ऊपर से खाना बनाने वाली अलग से लगा रखी है और ऊपर से एक आया छोटे बेटे की देखभाल और मालिश के लिए अलग से लगा रखी है। ठाठ हैं उनके तो। यार, मेरी ससुराल वालों ने मुझे सिर्फ खाना बनाने और घर संभालने वाली बनाकर रख दिया है, इसीलिए अब मैं बीमारी का बहाना करके रसोई का सारा काम सासू माँ के ऊपर छोड़ रखा है। कुछ ही दिनों में इस झंझट से बचने के लिए उन्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। दरअसल चेन्नई में ललिता जी का बड़ा बेटा अजय और उसकी पत्नी श्वेता अपने 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ रहते हैं। बच्चे अभी छोटे थे और बड़ी बहू श्वेता भी जॉब पर चली जाती, इसीलिए फिलहाल उसने उनके लिए एक वृद्ध जरूरतमंद को बच्चों की देखभाल के लिए रख लिया था, जो बड़े ही प्रेम से और अपनेपन से बच्चों को संभाल रही थी। पिछले दिनों छोटे बेटे के मुंडन पर सारा परिवार वहीं इकट्ठा हुआ था, इसीलिए वहाँ का रहन सहन और दिनचर्या देखकर आने के बाद से ही मुस्कान अब यहाँ कोई काम नहीं करना चाहती थी। पहले तो ललिता जी ने सोचा अभी नेहा को कुछ ना कहें, पर कुछ सोचकर उन्होंने कमरे में प्रवेश किया और उसे देखकर मुस्कान एकदम हड़बड़ा गई और दूध का गिलास उसे पकड़ाते हुए ललिता जी बोली, देखो बेटा, मैं यहाँ भी खाना बनाने वाली रख सकती हूँ। तुम्हारे ससुर जी की इतनी पेंशन तो आती ही है, पर अभी हमें उतनी ज़रूरत नहीं है। वहाँ सब काम फास्ट है और बच्चे छोटे हैं। इसके अलावा बेटा बहू दोनों नौकरी करते हैं, तो मेड की ज़रूरत है, कोई ठाठ नहीं। और यहाँ तुम जो अपने हाथों से कच्चा पक्का बनाती हो, उसमें एक प्यार और अपनापन छलकता है। इसीलिए मैं चाहती थी कि तुम पहले घर के कामों में निपुण हो जाओ और फिर चाहो तो खाना खुद बनाओ या मेड रखो, वह तुम देख लेना। जब तक गृहस्थी चलाना और बसाना नहीं सीख लोगी,
तब तक एक कुशल गृहिणी कैसे बनोगी, सोच कर बताओ। सास की बात सुनकर मुस्कान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे। थोड़ी देर पहले अपने आप को इतना समझदार समझ के जो बातें कर रही थी वह सब हवा हो गया। अभी 6 महीने पहले ही तो शादी करके आई है। इस घर में पति की भी नई नई नौकरी है। शायद उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा और फिर उसने ललिता जी से माफ़ी मांगी और अगले पल से ही फिर से घर का काम सुचारू रूप से चलने लगा। शाम को धनंजय ऑफिस से घर आया तो देखा मुस्कान किचन में काम कर रही है। माँ की तरफ देखते हुए बोला, ये कमाल कैसे हुआ भला? तो ललिता जी ने हंसते हुए कहा, बेटा मेरा और तेरे पिताजी का सिर्फ शरीर कमज़ोर हुआ है, दिमाग नहीं। मेरा तजुर्बा यही कहता है कि अपनी समझदारी से रहो। दूसरे का महल देखकर अपनी झोपड़ी नहीं जलाते। हर काम का एक सही वक्त होता है और सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही मार्ग दिखाता है। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।